नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नितिन कनोत्रा। कोरोना महामारी पूरे विश्व भर में इसने नाक में दम करके रखा है। हर कोई परेशान है, हताश है। इसके संक्रमण का डर तो हर किसी को है ही है, लेकिन उसी के साथ कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हाउसवाइफ की बात करें तो उन्हें बजट की टेंशन सता रही है, बच्चों की पढ़ाई की परेशानी सता रही है, तीमारदार को बीमार की परेशानी सता रही है। और यही नहीं, इसके साथ डॉक्टर्स, दुकानदार, प्राइवेट जॉब करने वाले, स्कूल कॉलेजेस वाले, वर्किंग लेडीज़, हर किसी को किसी ना किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इन्हीं सब लोगों से हम बात करेंगे, इसी तबके के हर एक इंसान से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरह की परेशानियों का उन सभी को सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम राजू सलूजा है। मैं यहाँ पुरानी मंडी ट्रेडर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। राजू जी, जैसे आपको मालूम है कि पिछले कई महीनों से पैंडेमिक लॉकडाउन चल रहा है, तो किस तरह का प्रभाव रहा इस लॉकडाउन का आपके बिज़नेस पर, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर? सर, जहाँ तक रही बिज़नेस की बात, वो तो मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि बिज़नेस तो टोटली ख़त्म हो गया है। और आज आपने देखा शहर में हर जगह नाके लगे हुए हैं, सख्ती बड़ी ज़्यादा है। लोगों को सोशल डिस्टेंस का करने के लिए लोगों ने, पुलिस वालों ने नाके लगाए हैं ताकि ज़्यादा जमघट इकट्ठा ना हो, ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, क्योंकि ये जो वायरस फैला है काफ़ी लंबी मात्रा में अब ये फैल गया है, लोगों में आ गया है, लोग बड़े परेशान हैं इससे। राजू जी, अगर बात की जाए कि दुकानदारी की बात अलग और अपनी ज़िंदगी की, डेली लाइफ की अगर हम बात करें वो अलग है, तो डेली लाइफ पे कितना असर पड़ा है? क्योंकि पहले ये बड़ा शेड्यूल्ड होता था कि सुबह आपको अपनी दुकान के लिए जाना है और शाम को आपको अपने घर वालों को भी वक्त देना है, लेकिन कहीं ना कहीं सारा शेड्यूल जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। कुछ पता नहीं है कब क्या होगा, कब लॉकडाउन लगेगा, कब दुकानें बंद होंगी। तो आपकी डेली लाइफ पे कितना इसका असर रहा? डेली लाइफ तो टोटली ख़त्म हो चुकी है। जनरली जो आपको बताने जा रहा हूँ कि डेली लाइफ टोटली ख़त्म हो चुकी है। हम लोग ऐसे डम्मी की तरह जी रहे हैं अभी, क्योंकि सुबह उठने का कोई टाइम नहीं है। आगे पंक्चुअलिटी होती थी कि हमें 10 बजे दुकान पे पहुंचना, आजकल टाइमिंग सुबह की है। और जब हम सुबह आते हैं तो कस्टमर नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर जो चलता है बाहर से चलता है, ट्रांसपोर्टेशन काम है। बाकी रहा शाम का टाइम, शाम को 7 बजे घर चले जाना है, घर ही बैठना है, कोई काम नहीं है, ज़्यादा टीवी देख लेंगे। तो टोटली जो लाइफ है ना अपसेट हो चुकी है। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह जी। उनसे हम जानेंगे कि कोविड-19 की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर किस तरह का असर रहता है। बलविंदर जी, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह का असर ये कोविड-19 की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर रहता है? देखिए, मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ी एक चेंज आई है सबके बिहेवियर में, कामकाज के तरीके में, बिजनेस में, हर चीज़ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ इसका। सबसे पहले तो जो बिज़नेस कम्युनिटी थी वो बिल्कुल बंद हो गया, लॉकडाउन की वजह से बंद रहा। ट्रांसपोर्टर से गाड़ियों की मूवमेंट बंद हो गई। छोटे से लेकर बड़ा व्यापारी तक सारे ही हिस्से बड़े इफेक्टेड हुए। और उसके बावजूद जो लोग प्राइवेट जॉब्स करते थे, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते थे, उनको वहाँ जॉब से हाथ धोना पड़ा। ये जो कोविड पॉजिटिव्स जो होते हैं उन्हें हॉस्पिटल में रखा जाता है, उनके कॉल्स इस तरह से आते हैं कि यहाँ पर प्रॉपरली तरीके से हमारा ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा। उस पे आपका क्या कहना है? बहुत लोगों की कंप्लेंट ये आई कि कोविड का चलो ट्रीटमेंट अगर है, लेकिन हम अगर किसी को और कंप्लेंट करते हैं तो हमें वो सिर्फ यही कहते हैं जी ये कोविड का इलाज चल रहा है, यहाँ ये कोविड हॉस्पिटल है, बाकी उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती। तो कई लोग उस दूसरी कोविड से नहीं, दूसरी बीमारी की वजह से दम तोड़ गए, लेकिन आ जाके बाद में कोविड पॉजिटिव था, उसको कोविड के खाते में डाला जाता है। काफ़ी लोगों में ये बड़ी प्रॉब्लम, हमको बार बार मैसेज गांधीनगर हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेज से मैसेज फ़ोन आते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी अभी हमको फ़ोन आया, भाई क्वारंटाइन सेंटर में कैसे उनको हरासमेंट की जाती है। कि लोगों को 2-2, 3-3 दिन जो होटलों में क्वारंटाइन किया जाता था, आपने पहले देखा होगा, शायद उसमें भी हम समझते हैं कहीं ना कहीं कुछ स्कैंडल भी इन्वॉल्व था। क्योंकि जो लोग बाहर से बाहर आते थे जम्मू एयरपोर्ट पे, उनको जम्मू में होटल में ना रख के कटरे भेजा जाता था। और टेस्ट वैसे तो 24 आवर्स में रिपोर्ट आती है, लेकिन कई बार देखने को मिला लोगों को 3-3 दिन, 4-4 दिन लगे
और कई बार ग्राउंड पे ऐसा भी होता है, जब हमारी माइक्रोबायोलॉजिस्ट से इनसे बात होती है, वो कहते हैं कई बार टेस्ट की जो स्वैब लेना होता है वो पूरे अच्छे तरीके से नहीं लिया जाता, तो उस वजह से भी कई बार वो टेस्ट नहीं होता, तो उसका दोबारा टेस्ट करना पड़ा। तो ये लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आई। इतना खर्चा मैं समझता हूँ उनका टिकट का नहीं आया, जितना खर्चा उनको यहाँ होटलों में स्टे करने का, खाना खाने का आया। तो लोगों में काफ़ी रिजेंटमेंट हुई, भाई आप कटरा किसी को क्यों भेजते हो, जब जम्मू में इतने बड़े होटल्स हैं तो कटरा भेजने का तरीकाकार क्यों हुआ? यहाँ तो फिर किसी का उनके साथ कोई ऐसी भागीदारी है, उनके साथ कोई ऐसा समझौता हुआ है भाई हम आपको यहाँ से भेजेंगे, तो इन रिटर्न आपने हमको क्या देना है? या तो ऐसा भी लोगों की तरफ से एलिगेशन लगाए गए। नमस्कार, मैं पूर्णिमा शर्मा, डिप्टी मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू से। मैम नमस्कार। आपको पता होगा पैंडेमिक जो लॉकडाउन है पिछले कई महीनों से चल रहा है, तो बीइंग अ वर्किंग लेडी किस तरह का इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे रहता है? क्योंकि अगर देखा जाए जिस डेजिग्नेशन पे आप पोस्टेड हैं तो काफ़ी सारे लोग आपसे मिलने भी आते हैं और आपको हर हालत में उनको एड्रेस भी करना है, लेकिन एट द सेम टाइम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है और मास्क का भी ख्याल रखना। तो कैसा इम्पैक्ट रहा इस पैंडेमिक लॉकडाउन का? जैसे ही वैश्विक महामारी ने यहाँ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में अपने पांव पसारे, एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा होने के नाते से अपने दायित्व का निर्वहन करना हमारा प्रायोरिटी है। चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रहते हुए इसको हमें सर्व करना पड़े या घर में लोगों को हमने कैसे एड्रेस करना है, इसकी समस्या हमारे समक्ष रही। स्टार्टिंग में लोगों को हमें समझाना पड़ा, उनको अवेयर करना पड़ा कि जैसे आपने मेरे ऑफिस में ही देखा होगा कि यहाँ पे भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का एक कोशिश करी हुई है। सेम हमने कंडीशन अपने घर में भी रखी हुई है। जो भी कोई आता है तो हमके घर का जो बरामदा है, बहुत बड़ा बरामदा है, उसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चेयर्स रखी हैं और कोशिश करते हैं कि उन समस्याओं को सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, अपनी सुरक्षा करते हुए, समाज की सुरक्षा की तरफ प्रेरित होते हुए उन समस्या को हम डील कर पाए। आपका नाम? मेरा नाम नंदिता है। नंदिता, आप कौन से कॉलेज से हैं? मैं GCW परेड 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा नंदिता, एक चीज़ बताइए, जैसा कि सबको मालूम है कि कोविड-19 के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं जी। 2.5 महीने पीछे लॉकडाउन रहा, वीकेंड लॉकडाउन भी शुरू हो गया, तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा इस लॉकडाउन को लेके? मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है मैं बताती हूँ कि मैं मतलब रोज़मर्रा में मतलब तकरीबन डेली लाइफ में 20 से 30 लोगों से मिलती थी। एज अ स्टूडेंट इन अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में 20 से 30 लोगों से डेली मिलती थी। वो मेरा बहुत कम हो गया है। और दूसरी बात है कि मतलब जैसे हम कॉलेज में अपने न्यू लिंक्स क्रिएट करते हैं, मतलब स्टूडेंट हमारे मतलब एक नेशनलिटी की तरफ जाए और मतलब बाकी चीज़ें कम करे, उसी तरह मतलब हम इसी विषय को लेकर हम स्टूडेंट के पास जाते हैं, वो कम हो रहा है हमारा। और जैसे घर के जो मतलब हमारी फैमिली जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी मतलब जो आगे आ रही हैं, लाइक हम अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं और हम अपनी कॉलेज लाइफ जो है वो हम बहुत पीछे चले गए और बोल रहे हैं कि ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन स्टडीज़ हो पा रही हैं इन 2G नेटवर्क, क्योंकि जम्मू में 4G नेटवर्क नहीं है। आपका नाम? जी, मेरा नाम मुस्कान आनंद है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की स्टूडेंट हूँ। मुस्कान, जिस तरह से पैंडेमिक लॉकडाउन चल रहा है और जैसे सबको मालूम है कि कोविड-19 के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पे आपके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे? क्योंकि अगर देखा जाए तो 2-2.5 महीने पहले फुल लॉकडाउन रहा, उसके बाद स्टडीज़ जो ऑनलाइन हो गई बिल्कुल बंद रही, तो कितना प्रभाव रहा आपकी स्टडीज़ पे? जी देखिए, ये एक सभी के लिए एक पहला एक्सपीरियंस है इस समय। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जितना जल्दी हो सके इसको एक्सेप्ट करना होगा कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और एक्सेप्ट करने के बाद हमें चेंजेस लाने होंगे धीरे धीरे। विदाउट चेंज हम जो है जीवन में ऐसे भी आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जो भी एक महामारी चल रही है इस समय, एक जो चेंज की है वो अपने अंदर एक चेंज की जो है वो बहुत ज़रूरत है कि हम अपना ध्यान रखें, आसपास के जो अपने लोग हैं उनका ध्यान रखें। यदि हम अपने गली मोहल्ले में चल भी रहे हैं तो जो भी व्यक्ति बिना मास्क के हमें दिख रहा है, हम उन्हें समझाएं कि क्या असर हो सकता है उनके जीवन पे उसका। एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरह से अदा करे। बाकी स्टडीज़ का मैं कहूँ तो स्टडीज़ ऑब्वियसली एक ये बहुत मतलब जो बड़ा चेंज जो है स्टडीज़ में इम्पैक्ट जो है आ रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है, ऑनलाइन एजुकेशन अब हो रही है।
ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन हम भी एक्सेप्ट कर सकते हैं धीरे धीरे, बट उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंटरनेट। तो इंटरनेट जितना जल्दी सरकारी से हाई स्पीड इंटरनेट को अवेलेबल जम्मू कश्मीर में करवाएगी, उतना स्टूडेंट्स के लिए आसानी होगी। इम्पैक्ट तो स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा पड़ा है, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स जो है विदाउट इंटरनेट एक्सेस अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। आपका नाम? अंतरिक्ष गुप्ता। अंतरिक्ष, किस क्लास में और कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? मैं रीजनल रिसर्च लेबॉर्ट्री कनाल रोड जम्मू में पढ़ता हूँ और मैं 7th क्लास में हूँ। अच्छा, आप 7th क्लास में हैं। अंतरिक्ष, जैसे आपको मालूम है कि पैंडेमिक लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, पीछे भी 2-2.5 महीने पूरा लॉकडाउन रहा, अभी भी वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया और क्लासेस जो स्कूल्स हैं वो तो कब से बंद पड़े हुए हैं। तो किस तरह का पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ता है इस लॉकडाउन की वजह से? हमारी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं हो रही है। जो आगे से 2G चल रहा है, तो वो जो मैम क्वेश्चन वगैरह भेजती है वो हमको आधे आते हैं, पूरे आते ही नहीं हैं। तो उसकी वजह से हम पूरा पढ़ाई पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमको पूरी शिक्षा मिल नहीं रही है। तो उसकी वजह से हम आगे बढ़ तो नहीं सकते हैं इस पढ़ाई से, तो इसीलिए तो स्कूल बंद है। अंतरिक्ष, मुझे एक चीज़ बताओ कि जब आप स्कूल जाते थे, आज से 6-7 महीने पहले जब स्कूल जाते थे, सुबह उठने का एक टाइम होता था कि 7 बजे स्कूल जाना है या 8 बजे स्कूल जाना है, तो हमें 6 बजे उठना पड़ेगा। लेकिन अब कोई कायदा कानून ही नहीं है, क्योंकि स्कूल जाना नहीं है, तो 6 बजे उठे या 10 बजे उठे, तो वो कितना डिफरेंस उस चीज़ में आ गया। मैं वही कहना चाहूँगा कि हमारी रूटीन ख़राब हो गई है पूरी। जैसे हम 6 बजे उठते थे, पहले हम 6 बजे उठते थे, तो फिर हम 7 या फिर 7:30 बजे स्कूल के लिए निकल जाते थे और आते थे, पूरी हमारी पूरे दिन की रूटीन बनी थी। आते ही रोटी खानी, ट्यूशन में चल जाना, फिर पूरे दिन की रूटीन वो हमारी बनी हुई थी और हम बिल्कुल बिजी थे। हम ऐसे टाइम पास करने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो फिर उसी की वजह से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी रूटीन ख़राब हो गई है। मेरा नाम सुष्मिता नौटियाल है और मैं दिल्ली में जॉब कर रही हूँ। साथ साथ में मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हूँ रिगार्डिंग टू सम नेटवर्किंग कोर्सेज। सुष्मिता जी, जिस तरह से आपको मालूम है कि पैंडेमिक लॉकडाउन पीछे भी रहा और अब वीकेंड लॉकडाउन भी शुरू कर दिया गया है, तो किस तरह का ज़िंदगी पर प्रभाव रहा इस लॉकडाउन का? लॉकडाउन की वजह से मुश्किलें तो बहुत हुई, जैसे आप बाहर नहीं जा सकते, आपकी सोशल लाइफ, आपकी हर तरह से, जैसे आप बाहर अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते, घर पे रहते हो। और साथ साथ में सर्विसेज भी, जैसे कि खाने पीने की दिक्कत भी हुई शुरुआत में, चीज़ें बंद होना लॉकडाउन की वजह से, तो वो दिक्कतें भी हुई। और बाकी नॉर्मल ज़िंदगी में मुझे लगता है हर एक की ज़िंदगी में असर पड़ा है, एक गरीब से लेके एक अमीर की ज़िंदगी तक सबकी लाइफ किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट हुई है। मेरा नाम गीता है। मैम, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से पूरे देश भर में पैंडेमिक लॉकडाउन चल रहा है, तो कितना उसका ज़िंदगी पर असर पड़ा? का तो आम जिंदगी पे बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हम लोग जो बाहर से कोई सामान लाते हैं, कोई चीज़ें, राशन है, सब्जियां हैं, जो भी है, लेडीज़ को तो ख़ास प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो सैटरडे संडे बंद हुआ है तो फ्राइडे को लेडीज़ को सारा सामान घर में लेना पड़ता है। उस कारण कई जगह हम किसी से मिल भी नहीं सकते। कोई किसी से मिलने की हमें अगर इच्छा हो तो हम उन लोगों से नहीं मिल सकते। अपने फैमिली फ्रेंड है, बच्चे हैं मेरे बाहर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो मैं उन बच्चों से 6 महीने से नहीं मिल सकी, तो इस कारण बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इन सब लोगों ने अपनी परेशानियां हमसे साझी की। उनमें चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे दुकानदार हों, चाहे घर पर काम करने वाली औरतें हों, या चाहे प्राइवेट नौकरियां करने वाले लोग हों, हर किसी ने अपनी अलग अलग परेशानी हमसे साझी की। साइंसदान एक तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि इस बीमारी का, इस महामारी का तोड़ जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। कोरोना को हराना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और हम भी नहीं हारेंगे और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। लेकिन तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।